हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिनके 498 ए, 125 सीआरपीसी और डीवी के मुकदमे चल रहे हैं। और उन सबका मानना है, उन सबका कहना है कि भाई ये मुकदमे हम पे झूठे दर्ज कराए गए हैं। देखिए, जब भी कोई मामला दर्ज होता है उस मामले को अपने पक्ष में करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो होती है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ वाइफ। यानी 498 में, 125 में, डीवी में वाइफ से आपको क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन आपको कैसे करना चाहिए, आपकी जीत बहुत हद तक इस पर निर्धारित करती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो दूसरे पहलू से मैंने बनाया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए। उस वीडियो को आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और ये रिक्वेस्ट भी की ऐसे ही वीडियो और बनाए। तो आज का जो वीडियो है आपको ये बताएगा कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वाइफ का तो उस समय पे आपको वाइफ से कौन कौन से प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। और जो प्रश्न मैं आपको पूछने से मना कर रहा हूं, इनमें से कोई सा भी प्रश्न अगर आप वाइफ से पूछते हैं तो डेफिनेटली इससे आपकी हानि होगी, नुकसान होगा, केस भी आपके हाथ से निकल सकता है। और इन क्वेश्चंस को पूछने का कोई भी फायदा जनरली नहीं होता, लेकिन देखा यह जाता है कि अवेयरनेस की कमी के कारण ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, रिकॉर्ड पे भी आते हैं और पति को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस तरह के प्रश्न कौन कौन से होते हैं जो कि आपको टोटली अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे अवॉइड करने चाहिए और वाइफ से नहीं पूछने चाहिए। देखिए, जब वाइफ की क्रॉस एग्जामिनेशन होती है उस समय पे आपको वाइफ से वो सारे प्रश्न पूछने होते हैं जिससे वाइफ ने जो चीजें छुपाई हैं या झूठ बोली है वो निकल करके कोर्ट के सामने आ जाए। इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना होता है कि जो मेंटेनेंस का केस होता है 125 सीआरपीसी, उसमें कोर्ट मैक्सिमम जगहों पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना अलाउ भी नहीं करता है। कोर्ट कहता है कि भाई ये मेंटेनेंस का केस है तो यहाँ ज्यादा कुछ आप मत पूछिए, जो रिलेवेंट है वही पूछिए, और उसके बाद आपको स्टॉप कर देता है। तो इसलिए उन केसेज में आपको क्वेश्चन वैसे भी वही पूछने चाहिए जो कि आपकी प्रायोरिटी पर हो, ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके छूट ना जाए। खैर चलिए, इसका जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का उसको शुरू करते हैं कि आपको क्या प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। देखिए, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो कि पहले से पता होती है कि इसका जवाब क्या आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वाइफ से ये पूछते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, क्या आपके पति ने कभी आपके साथ गाली गलौज करी है? अब उसने अपने पिटीशन में भी यही लिखा हुआ है कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, इसका जवाब क्या आएगा आप खुद बताओ। आप सब जानते हैं कि इसका जवाब वो देगी कि हाँ की है। तो रिटर्न में आ गया कि हाँ मेरे पति ने मेरे साथ गाली गलौज की है, मतलब पिटीशन में तो था ही, वो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में भी लेकर के आ गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप वाइफ से पूछते हैं कि क्या कभी पति के घर वालों ने आपके साथ कोई प्रताड़ना करी है, दहेज की मांग करी है? वो कहती है हाँ करी है। ये भी रिकॉर्ड पे आ जाता है कि हाँ भाई दहेज की मांग इसने और इसके घर वालों ने करी है। या कई बार आप पूछते हैं कि क्या आपके पति ने कभी आपके साथ मारपीट करी है? क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा हाँ करी है। और कई बार आप ये पूछते हैं कि क्या आपके पति ने आपको मारपीट के घर से निकाल दिया था? वो कहती है हाँ निकाल दिया था। कई बार और प्रकार के एलिगेशन होते हैं, वही एलिगेशन आप जबरदस्ती उससे कन्फ्रंट करा रहे होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आप अपनी वाइफ से पूछते हैं तो इसका जवाब वो डेफिनेटली हाँ में ही देगी और ये अननेसेसरी रिकॉर्ड पे आएगा। तो आपको ऐसे प्रश्न पूरे तरीके से अवॉइड करने हैं। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो एक कला है, आपको कैसे पूछनी है, कैसे उससे सारी चीजें निकलवानी है। आप पहले क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए, अपने 100 क्वेश्चन बनाइए, अपने वकील साहब से डिस्कस कीजिए, उनमें से उन प्रश्नों को उठाइए जिन प्रश्नों से आपको लगता है कि वो कुछ निकल करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप उससे पूछ सकते हो कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब वो कुछ ना कुछ तो बताएगी ना, 5th बताए, 10th बताए, 12th बताए, बीकॉम बताए। कई बार होता है एफिडेविट में कुछ और लिखा है और उसने वहां पे कुछ और बता दिया, या कई बार होता है कि जो एफिडेविट में लिखा वही इसने यहां बता दिया लेकिन आपके पास कोई प्रूफ होता है, तो फंस गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में सेल्फ एडमिटेड स्टेटमेंट उसकी आ गई और हमारे पास उसका एविडेंस अवेलेबल है। तो अब जब आप उससे पूछेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो जज नहीं कर पाएगी कि आप उस चीज को कहां रिलेट करना चाह रहे हो, और वो आपको क्या जवाब देगी, जो भी उसके दिमाग में चल रहा होगा। अब वो कोई भी जवाब देगी, उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आ रहा है। ऐसे ही और भी कोई प्रश्न है, जैसे कि घर से निकलने की बात है, डायरेक्टली आप ये पूछेंगे पति ने मारपीट के घर से निकाल दिया, तो बोलेगी हाँ। आपको ऐसा नहीं पूछना है, आपको पूछना है अच्छा आप अपने ससुराल से आखिरी समय किस डेट पे गई थी? वो डेट निर्धारित आ गई कि भाई इस तारीख पे गई थी। अच्छा, जब आप गई थी आप अपने मायके कितने बजे पहुंची थी? जी इतने बजे पहुंची थी, वो आ गया। जब मायके पहुंची थी इसकी कोई सूचना अपने हस्बैंड को दी थी? अब इसके जवाब में वो हाँ या ना बोलेगी।
अब देखो मैक्सिमम टाइम होता है कि जब जाती है तो राजी खुशी से जाती है और जाकर के फोन भी किया होता है, मैसेज भी किया होता है, रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं। अब अगर वहां पे ना बोलती है तो फंसती है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है, हम अपने डिफेंस के टाइम पे वो लेकर के आएंगे। और अगर वहां पे हाँ बोलती है तो खुद ही एडमिट कर रही है कि भाई मैंने पहुंचने के बाद राजी खुशी पहुंचने की सूचना दे दी थी, वो भी उसके अगेंस्ट जाता है। तो इस प्रश्न में वो फंसी। ठीक, अब आपने डायरेक्टली वो मारपीट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, अब जाकर के आप इस बात पे आए, जब राजी खुशी वाली बात आ गई, इसके बाद आप इस बात पे आए कि क्या आपने अपने मायके जाकर के अपना कोई मेडिकल कराया था। ये भी आपने डायरेक्टली नहीं पूछा मारपीट के लिए, मेडिकल कराया था हाँ या नहीं। ठीक, कराया था तो कितनी तारीख को कराया था। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को इनडायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। डायरेक्टली आप ऐसा प्रश्न पूछोगे कि आपके साथ कुछ हुआ जो उसका एलिगेशन है उसी पे, तो डेफिनेटली वहां पे हाँ बोल देगी और उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी क्रॉस एग्जामिनेशन हमारे पास आती है दोस्तों, ये बंदे ने क्या करा है, किस तरह से केस खराब किया हुआ है, क्योंकि वहां क्रॉस एग्जामिनेशन में एक भी चीज काम की नहीं होती। सारे प्रश्न वो होते हैं जिनके आंसर हस्बैंड के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ आप क्या केस लड़ेंगे और क्या जीतेंगे। तो इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये कला अगर आपको नहीं आती है, आपको नहीं पता है इसके बारे में, तो पहले इसके बारे में स्टडी करें, जाने। क्रॉस एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं बैकबोन होती है पूरे केस की, तो बैकबोन ही टूट जाएगी तो फिर बचेगा क्या। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन पर बहुत फोकस करें और बहुत इसकी तैयारी करें। इसके सारे हानि और लाभ समझें, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, किन प्रश्नों को लेना है किन को अवॉइड करना है, वो सारी चीजें समझें और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और आप उसको फॉलो करते हुए लाभ भी उठाएंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।